क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रोलर है। रोलर आप समझो कि एक रोलर का एक जैसे ऐसे एक पहिया है, रोलर है, तो उसमें क्या होगा, यहां रोलर, ये आपका रोलर है, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर दे रखे 84। यहां जो डायमीटर दे रखे आपका वो 84 सेंटीमीटर और उसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। जब डायमीटर इसका 84 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है या जो इसकी लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस क्या होगा 42 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ, या सरफेस एरिया लिख लो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रोलर, रोलर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, जो सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल है, इसकी हाइट दे रखी है और इसका डायमीटर दे रखा है, तो ये आएगा 2 पाई आर एच, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 42 अपॉन ना मल्टीप्लाई 120। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब ये देखना ये क्या है, इसको हम इससे करेंगे, लेकिन इसमें जो खास बात है वो मीटर में दे रखी है। अगर मान ले मैं इसको मीटर बनाऊं तो ये 42 अपॉन 7 मीटर, और इसका अगर मीटर बनाता हूं तो ये हो जाएगा, यहां मीटर की हम मीटर लिख देंगे, तो ये 100 और ये भी 100। अब क्या आएगा, एक जीरो हम यहां काट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 44 और 72, 44 मल्टीप्लाई 72, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाएगा। ये 1000 यहां मीटर स्क्वायर। अब एक रोलर एक रेवोल्यूशन जो अपना एरिया कवर करता है वो ये करता है, तो यहां लिखेंगे नाउ रोलर, जो रोलर है वो कवर्ड एरिया करता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में अपना कवर्ड सरफेस एरिया करता है कितना 44 मल्टीप्लाई 72,000, इतना कवर करता है। तो टोटल कितने रेवोल्यूशन करता है वो, टोटल 500 रेवोल्यूशन में वो कितना कवर्ड एरिया करेगा। 500 रेवोल्यूशन में अपना एरिया कवर्ड करेगा, कवर्ड ऑफ एरिया, कितना एरिया कवर करेगा 44 72 और ये 1000 मल्टीप्लाई 500, 2 जीरो से कैंसिल, अब ये इससे कैंसिल, अब ये 22 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44, 4 इसमें आपकी कैरी आ गई, और ये इतने रेवोल्यूशन पूरा करेगा, टोटल ये नंबर इतना करेगा 1584, ये इतने रेवोल्यूशन वो अपना कवर करेगा इतने एरिया में, 500 रेवोल्यूशन में वो इतना एरिया कवर करेगा, ये मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। अब ये क्या कहता है, ये जो पिलर है कैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ये पिलर जो है, पिलर कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, आपका जो पिलर है सिलेंड्रिकल है, जिसका डायमीटर दे रखा है
अब डायमीटर कितना दे रखा है इसने, डायमीटर इसके अंदर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यहां 50 सेंटीमीटर दे रखे है 50 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 25 सेंटीमीटर, या हम इसका मीटर बनाएंगे तो 25/100 1/4 मीटर। ये आपका क्या है, ये एक रेडियस है आपका 1/4 मीटर। ये इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसकी हाइट जो दे रखी है, इस पिलर की जो हाइट है वो 3.5 मीटर दे रखी है। इस पिलर की जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। अब यहां लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। पिलर का कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH ये होगा, तो 2 × 22/7 और रेडियस है हमारा 1/4 और ये होगा 35/10। अब इसको हम काट सकते हैं, कैसे, इसको भी हम काट सकते हैं ये 2 से, और ये 11। अब 11/2 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, हमारे पास पिलर का कवर्ड सरफेस एरिया आया है 11/2 मीटर स्क्वायर। अब ये कहता है कि इस पिलर को पेंट किया जाता है, इस पिलर को पेंट किया जाता है, और वो पेंट वाला क्या करता है कि आपसे 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा बताता है वो बताता है 12.50 रुपीज, 12.50 रुपीज। अब यहां क्या लिखेंगे, टोटल खर्चा कितना आएगा, तो यहां टोटल कॉस्ट कितनी खर्चा आया, उसका टोटल खर्चा कितना आया 11/2 और ये मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम इससे काट सकते हैं। अब ये देखिए, या आप इस प्रकार न करें तो 0 के बजाय आप 2 से काट सकते हैं, 6 2 5 ये होगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि आपके लिए सुविधा हो जाएगी, मैं बताता हूं कैसे होगी। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये पेंटिंग के लिए टोटल जो खर्च होगा, पेंटिंग ऑफ पिलर, पेंटिंग ऑफ पिलर, पिलर को पेंट किया जाता है तो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आता है, टोटल खर्चा कितना आता है, तो टोटल खर्च ये आएगा 55 5 कैरी 7 और 66 और 2 68/100, यहां होगा ₹68.7। इतना इसका खर्चा आएगा टोटल, इसको पेंट करने में, इस पिलर को पेंट करने में टोटल जो खर्चा आएगा आपका वो इतना आएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखिए क्या कहता है, यहां सिलेंडर है, ये सिलेंडर का बारे में बता रखे है। आप सिलेंडर का जो रेडियस दे रखा है, आपका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है कितना, आपका जो रेडियस है वो 0.7 मीटर है, जो इसका रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। और एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड जो आपका कवर्ड सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर वो दे रखे है कितना 4.4, ये है 4 यानी 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखे है, 4.4 मीटर स्क्वायर ये दे रखे है। अब हमें पता है, इसके फार्मूले का हमने पता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहीं से स्टार्ट किया था। उसमें क्या था, उसमें हाइट निकालनी थी, उसमें रेडियस निकालना था, इसमें हाइट निकालनी है। सेम है, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, तो ये आएगा 2 पाई RH इक्वल 4.4 और यहां 2 पाई R की वैल्यू कितनी है 7/10, H इक्वल 4.4, यहां हम इसको खत्म करके 10 लिख सकते हैं, और H इक्वल 44/10 और इसको नीचे लेंगे
तो ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 7 मल्टीप्लाई 2 पाई, और यहाँ 10 से 10 कैंसिल, और ये क्या आएगा h इक्वल 44, 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां 7 इसके नीचे आया है तो 2, और ये 22 अपॉन 7, मैं अपॉन 7 की जगह यहां ऊपर, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22 अपॉन 7 होती है, तो 7 को मैं ऊपर ले जा सकता हूं। अब 2 से इसको काट दिया 22, ये 22, और 22 को हमने 22 से कैंसिल किया, और 7 से 7, अब आपका कितना आया 1 मीटर। तो हाइट क्या होगी इसकी, हाइट होगी इसकी 1 मीटर। ये आपका क्या आया, ये आंसर है इसका, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए, पहले हम उसको आपको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। कि एक बैल है, एक कुआं है, और उसका जो शेप है ये जैसे ये बैल है, ये कुआं है एक। अब ये देखिए, ये हमने एक कुआं बना दिया, एक बैल, और ये इसका इनर है, क्योंकि ये अंदर का है, ये इनर है। तो इस इनर में क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, और इसकी जो गहराई है, ये जो गहराई है ये तो 10 मीटर है, डेप्थ इतना गहरा है ये, और इसका जो डायमीटर है वो है 3.5 मीटर। ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इसका डायमीटर दे रखे है, यहां सिलेंड्रिकल बैल, सिलेंड्रिकल जो बैल आपका कुआं है उसको आप देखिए, यहां इसका डायमीटर दे रखा है। सबसे पहले इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, इसका रेडियस होगा 35 अपॉन 20। क्योंकि 20 कैसे आया, क्योंकि 10 तो इसका है, पॉइंट खत्म कर दिया, 10 तो ये, और रेडियस होते हैं हाफ, तो 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 35 अपॉन 20 मीटर। अब इसकी जो हाइट है, जो गहराई है, डेप्थ, इस डेप्थ को, इस गहराई को हम हाइट मानते हैं, तो हाइट आपकी 10 मीटर। यहां लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। अब ये कितना कवर करता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ बैल ने कितना, यानी कुएं ने कितना कवर्ड सरफेस एरिया किया, 2 पाई RH, यहां 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, और रेडियस कितना हमारा 35 अपॉन 20, और मल्टीप्लाई क्या है 10, ये इससे और ये इससे। अब इसको हम काटते हैं, ये आएगा 110 मीटर स्क्वायर। अब ये किसका आया है, ये इनर आया है, इसको हम इनर कवर्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, इसको इनर, ये इनर है, इनर कवर्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं, या आउटर तो दे ही नहीं रखे इसमें, तो आप इनर मानो, या इसको आप सीधा सरफेस एरिया मान सकते हैं। ये इनर भी लिख सकते हैं, अगर इनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको इनर भी कह सकते हैं, इनर कवर्ड सरफेस एरिया, इसको इनर भी हम कह सकते हैं। अब क्या कहता है कि इसको प्लास्टिशियन किया जाता है, क्या इसको अगर हम द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिशियन ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया, इसको अगर इसको प्लास्टर किया जाता है, इसको ढक दिया जाता है किसी चीज से, किसी से बनाया जाता है, तो उसको 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा आता है वो आता है 40 पर मीटर स्क्वायर खर्च आता है, यानी कि 40 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च आता है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च आता है 40 रुपए। तो यहां टोटल, यानी प्लास्टिक्स का टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल खर्चा क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बैल। जब बैल पर इसका हम प्लास्टर करेंगे हम, प्लास्टर का जो टोटल खर्चा आएगा कुएं का, वो क्या आएगा, ये 110 मल्टीप्लाई 40, अब ये आएगा 20 होगी, और ये 44 रुपीज। अब इतना टोटल खर्चा आएगा, इसकी कॉस्ट जो आएगी वो टोटल कॉस्ट आएगी 4400, ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं।